हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में लो ग्रेजुएट्स के लिए डिफरेंट बैंक्स में आईबीपीएस अर्थात इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन द्वारा निकली लॉ ऑफिसर्स की लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों, ऐसी ही लॉ रिलेटेड यूजफुल वीडियोज़ को पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, लॉ ग्रेजुएट्स के लिए डिफरेंट बैंक्स में आईबीपीएस अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के द्वारा यहाँ पर लॉ ऑफिसर्स की वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो इसके नोटिफिकेशन को आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, उसके बाद जब इसके करियर सेक्शन में आप जाएंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन पे आ जाएगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा CRP RRB 11। तो इसमें देखिए जो नोटिफिकेशन है वो लास्ट में दिया हुआ, क्लिक हियर टू व्यू एडवर्टीजमेंट फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर CRP RRB 11। ये 6 जून 2022 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था। तो यहाँ पर क्लिक करके आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लॉ ग्रेजुएट्स के जो वैकेंसीज निकली हुई हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर आईबीपीएस अर्थात इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स निकली हुई है स्केल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। मीन्स यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज हैं, लेकिन ये जो वैकेंसीज हैं वो सभी रीजनल जो रूरल बैंक्स हैं उनके लिए है। इसका जो है CRP RRB 11 है। तो दोस्तों, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैंने आपको बताई दी थी, www.ibps.in है। तो यहाँ पर दोस्तों लो ग्रेजुएट्स के लिए जो वैकेंसीज हैं वो इन्हीं में आएंगी, ऑफिसर्स में स्केल सेकंड में। तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल्स जानेंगे। और भी दूसरी बहुत सारी वैकेंसीज हैं। देखिए यहाँ पर जो पार्टिसिपेटिंग जो RRBs हैं, मीन्स जो यहाँ पर देखिए बैंक है यहाँ पर शामिल है, वो सारे देखिए दिया हुआ है। ये सारे बैंक हैं, इन सब में जो है जॉब के चांसेज आपको मिलने वाले हैं। 43 बैंक्स हैं जिनमें की जो है वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो दोस्तों, बात करें अगर यहाँ पर एज लिमिट की, तो एज लिमिट काउंट की जाएगी 1 जून 2022 से। और यहाँ पर देखिए ये जो वैकेंसी है लॉ ग्रेजुएट्स वाली वो है ऑफिसर स्केल सेकेंड मैनेजर की वैकेंसीज हैं। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों 21 ईयर्स से लेकर के 32 ईयर्स बीच के जो एज के कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और जो एज रिलैक्सेशन है वो भारत सरकार के जो रूल्स हैं, चाहे वो SC ST के लिए हो, चाहे OBC के लिए, चाहे हैंडीकैप्ड पर्सन, एक्स सर्विसमैन, वो सभी के लिए जो भारत सरकार के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं आपको ऑफिसर स्केल सेकेंड के अंतर्गत आएंगी। तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की वैकेंसीज हैं। यहाँ पर जो लॉ ग्रेजुएट्स के लिए है वो लॉ ऑफिसर की वैकेंसीज है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये लॉ ऑफिसर की वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास एलिजिबिलिटी की बात करें तो लॉ डिग्री होनी चाहिए, BCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। मीन्स कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए लॉ डिग्री में आपके। उसके साथ साथ कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास एज ए एडवोकेट, या फिर कहीं आप जो है लॉ ऑफिसर रहे हो, या किसी प्राइवेट बैंक या फाइनेंशियल बैंक, जहां पे भी लीगल फील्ड में है तो लीगल फील्ड में कम से कम 2 साल कार्य करने का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। लॉ डिग्री होनी चाहिए और 2 साल का लीगल वर्किंग फील्ड में काम करने का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और डिटेल्स जानते हैं। तो दोस्तों, अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो देखिए इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म 7 जून 2022 से स्टार्ट हुए थे और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 27 जून 2022 है। मींस 27 जून 2022 तक इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये वैकेंसी के लिए आपको ऑनलाइन ही फॉर्म अप्लाई करना होगा। और देखिए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस कितनी पे करनी होगी। तो ये जो ऑफिसर ग्रेड की वैकेंसी स्केल सेकेंड की, तो यहाँ पर देखिए जो SC ST या हैंडीकैप्ड पर्सन है उनके लिए 175 रुपीज़ है। और इसके अलावा जो भी दूसरे पर्सन है किसी भी कैटेगरी के, उन सभी के लिए 850 रुपीज़ है। और ये फीस सभी को ऑनलाइन ही पे करनी होगी। तो दोस्तों, ये जो है ग्रुप A की वैकेंसीज हैं। यहाँ पर जो ऑफिसर स्केल सेकंड है या फर्स्ट है, इनके लिए अलग अलग बैंक्स में जैसे IBPS का यहाँ पर एग्जाम होगा, जो लोग यहाँ पर पास करेंगे एग्जाम को वो अलग अलग बैंकों में जाकर के इंटरव्यू देंगे जिन बैंकों में वैकेंसीज निकली हुई, क्योंकि मेंस जो एक प्रकार से इंटरव्यू है वो वहीं बैंक के द्वारा लिया जाएगा। तो वहाँ पर जो है जो सैलरी स्ट्रक्चर आपको मिलने वाला है वो सभी बैंक्स का अलग अलग है। जिस बैंक में आपका सिलेक्शन होगा तो ये परमानेंट जॉब है आपकी, तो जिस भी बैंक में आपका सिलेक्शन होगा वहीं आपको जो है सैलरी मिलेगी वहीं की, और वहीं पर जो उनकी जो लोकेशन होगी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपका ट्रांसफर किया जा सकता है।
तो दोस्तों ये अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर एग्ज़ाम आपका 3 पार्ट में होने वाला है, प्री मेंस और इंटरव्यू। जो प्री एग्जामिनेशन है तो देखिए उसमें सब बेसिक ही होगा आपको, जैसे दिख रहा है ऑफिसर स्केल सेकंड, स्पेशलिस्ट कैडर, तो प्रोफेशनल नॉलेज है, रीजनिंग है, फाइनेंशियल अवेयरनेस है, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज और आपका एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रेशन। तो इससे रिलेटेड जो है 2 आवर एंड 30 मिनट्स का यहाँ पर आपको एक एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 240 और 200 मार्क्स का होगा। उसके बाद जो आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा वो आपका प्रॉपर लीगल फील्ड का होगा, क्योंकि यहाँ पर लॉ सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है। और बाद में जो है लास्ट में जिस भी बैंक में आपका लास्ट में इंटरव्यू पड़ता है तो वो उसी बैंक में जाना होगा, वहीं पर जो है इंटरव्यू सिलेक्शन होगा और उसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको वहाँ पर जॉब करने का चांस मिलेगा। तो दोस्तों अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो देखिए यहाँ पर अलग अलग बैंक वाइज वैकेंसीज़ दी गई हैं और लगभग वैकेंसीज टोटल की बात करें तो 30 से 35 वैकेंसीज़ के आसपास मिलेंगी यहाँ पर वैकेंसी। बहुत बहुत धन्यवाद।